हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली बिहार पुलिस में 15,821 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आ रही है, जो कि सैफ जवानों की होने वाली है। तो कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा उसके बारे में पूरे डिटेल से इस वीडियो में बताएंगे। तो चैनल पर जो लोग नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टेप समझ लेते हैं कि कैसे क्या प्रोसीजर होने वाला है सिलेक्शन का। तो पहले समझ लीजिए, पूर्व सैनिकों के साथ सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बल का भी होगा चयन। देखिए, बिहार पुलिस में ये बहुत अच्छा खासा पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आ रही है। 15,821 सैफ जवानों की वैकेंसी है। जो इसकी प्रक्रिया जो है बहाली की, वो 1 जून से स्टार्ट होने जा रही है। इसको ध्यान रखिएगा, 1 जून से स्टार्ट हो जाए। क्या प्रोसीजर है वो समझ लीजिए। अब ये पेपर में भी आउट हो चुका है, देख लीजिए। बिहार पुलिस में 15,821 पदों पर विशेष सहायक पुलिस सैफ की अनुबंध पर बहाली की प्रक्रिया 1 जून से प्रारंभ होगी। जो कि ये जितने भी पोस्ट है वो अनुबंध पर होगा और ये 1 जून से प्रारंभ हो रही है। इन पदों के लिए पूर्व सैनिकों के साथ ही पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलों को भी मौका मिलेगा। पहले क्या होता था, इसमें जो पूर्व सैनिक होते थे, आर्मी के जवान हो गया, एयरफोर्स के जवान, नेवी के, इन सबों को इस बहाली में लिया जाता था। लेकिन इस बार से क्या किया गया है, केंद्रीय सशस्त्र बलों को भी सेवानिवृत्त जो हो चुके हैं उनको भी मौका दिया गया है कि ये भी सैफ ज्वाइन कर सकते हैं बिहार पुलिस में। बिहार पुलिस मुख्यालय ने भर्ती को लेकर दानापुर कैंट के सेना रोजगार कल्याण संगठन को नोडल इकाई बनाया है। यानी जो भी प्रोसीजर आपको होने वाला है वो दानापुर कैंट जो है वहीं पर से आपको होने वाला है, क्योंकि वह नोडल इकाई दानापुर कैंट को ही बनाया गया है। साथ ही भर्ती का कैलेंडर भी घोषित किया गया है। तो भर्ती का कैलेंडर क्या कैसे है वो सभी आगे हम आपको डिटेल से बताएंगे। दानापुर कैंट में 1 से 6 जून तक प्रमंडलवार रैलियां होगी, यानी कि 1 जून से लेकर स्टार्ट तो हो रही है और 6 जून तक ये चलेगी। कौन से जिला से आते हैं तो आपका कब भर्ती है इसके बारे में भी हम डिटेल से आपको बताएंगे। तो 1 से 6 जून के बीच में आपको प्रोसीजर, अगर आपको जाना है, ज्वाइन करना है, तो आप अपना प्रोसीजर करवा लीजिएगा। जिसमें भर्ती के इच्छुक सेवानिवृत्त सैन्य व अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल हो सकेंगे। सैन्य या अर्धसैनिक दोनों के लिए जो भी जवान रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है सैफ ज्वाइन करने का। यह रैली 6:30 से शाम 4 बजे तक आयोजित होगी, यानी कि 1 तारीख के डेट पर, जो कि जिलावार है, तो किस जिला का किस डेट पर है उस डेट पर सुबह 6:30 बजे से लेकर 4 बजे तक भर्ती चलने वाली है। तो समय में आप पहुंच कर वहां पे अपना प्रोसीजर करवा लीजिएगा, देन आपका प्रोसीजर हो जाएगा। बिहार राज्य का अस्थायी निवास होना जरूरी है, यानी जो बिहार के निवासी है वही लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी विज्ञापन के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बिहार राज्य अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी इसके लिए संबंधित अंचलाधिकारी से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र साथ लाएंगे। तो अगर जो भी लोगों के लिए अस्थायी निवास नहीं होगा, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र देना है, इसीलिए अस्थायी निवासी अगर नहीं होंगे बिहार के तो वो फॉर्म नहीं भरिएगा, क्योंकि आपको दानापुर कैंट में जब जाइएगा तो वहां पर आपको आवासीय प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत होनी जरूरी है। तो जो लोग के पास नहीं होगा वो बनवा लीजिएगा। आवासीय प्रमाण पत्र जरूरी है, ध्यान रखिएगा। बहाली में राज्य सरकार के आरक्षण के नियमों का पालन होगा। शारीरिक परीक्षा नहीं ली जाएगी, कोई भी शारीरिक फिटनेस परीक्षा जो होता है वो नहीं लिया जाएगा। चूंकि सैनिक और अर्धसैनिक बल फिट होते ही हैं, इसीलिए यहाँ पे इनको शारीरिक परीक्षा नहीं ली जाएगी, ध्यान रखिएगा। पर मेडिकल जांच अनिवार्य होगा, मेडिकल की जांच लेकिन लिया जाएगा। मेडिकल का जांच इसलिए क्योंकि उनको बड़ा बड़ा बीमारी जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ये तो नहीं है। मुख्य रूप से इस चीज़ को देखने के लिए जांच होगा और यही चीज़ जो है, 2 चीज़ जो है मुख्य रूप से चेक किया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए छोटे आधुनिक एवं स्वचालित हथियारों के इस्तेमाल का पूरा ज्ञान होना आवश्यक किया गया है। यानी छोटे मोटे जो हथियार होते हैं उनको चलाने की हुनर होनी चाहिए। तो जो भी सैनिक है या अर्धसैनिक बल है उनको तो ये चीज़ ज्ञान होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। आपदा प्रबंधन, बम डिटेक्शन और डिस्पोजल, ड्राइविंग, तैराकी, गोताखोर, मोटर बोट चलाने का अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो जैसे बम डिटेक्शन, जो भी सभी सैनिक वगैरह होंगे उनको तो जानकारी होता है ये सब चलाने का, डिस्पोजल करने का। तो ये सब जो भी है अनुभव जिनके पास होगा उनको प्राथमिकता दिया जाएगा और उनको सबसे पहले लिया जाएगा। चलिए अब प्रोसीजर की बात करते हैं कि कैसे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमंडलवार रैली की तिथि कब है। अगर आप पूर्णिया, भागलपुर व दरभंगा से आते हैं तो आपको 1 जून के जाना है दानापुर कैंट में, यानी कि 1 जून को उपस्थित होना है दानापुर कैंट में, और जिसमें आपको हम आवासीय बता दिए हुए हैं वो लेकर जाना है। अगर आप कोसी, मुंगेर व सारण से है तो आपको जो है 2 जून को जाना है। अगर आप तिरहुत जाते हैं तो आपको 3 जून में जाना है। अगर आप मगध से आते हैं, मगध क्षेत्र से, तो 4 जून को आपको जाना है। और अगर पटना, नालंदा क्षेत्र से आते हैं तो आपको 5 जून को जाना है। पटना के अगर भोजपुर, भभुआ, रोहतास, बक्सर से आते हैं तो आपको 6 जून में जाना है। उपयुक्त तिथियों के अलावा भी हर महीने के पहले हफ्ते में वॉक इन इंटरव्यू आयोजित होगा। जो भी ये डेट है, अगर किसी कारणवश इस डेट पर आप नहीं जाते हैं तो हर महीने के पहले सप्ताह में वॉक इन इंटरव्यू जिस तरह से हो रहा है वो लिया जाएगा। यानी कि जुलाई में भी आपको 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को ये चीज़ कराया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि 15,000
15,821 वैकेंसी है। तो एक डेट पर कहे तो ये जो 6 डेट 5 डेट रखा गया है 1 से 5 जून तक, 6 जून तक, तो 6 जून तक जो रखा गया है इसमें पूरा भर्ती कंप्लीट नहीं होगा, पूरा वैकेंसी भरेगा नहीं। इसीलिए फिर जो है जुलाई में आपको 1, 2, 3, 4, 5 या 6 जुलाई को भी डेट रखा जाएगा। तो इसको बात को ध्यान रखिएगा, फिर उस समय में इंटरव्यू होगा। तो किसी कारण से अगर ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचा है तो आप नेक्स्ट तैयारी रखिएगा, उसमें भी आप पहुंच सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके लिए थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है। इन कागजातों की होगी जरूरी सेवानिवृत्त से संबंधित डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, यानी कि आप सेना में काम कर रहे थे या अर्धसैनिक बल में काम कर रहे थे, तो आपको जब डिस्चार्ज वहाँ से होते हैं तो आपको एक बुक पीपीओ मिलता है, वो आपको लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कह रहे उस समय के लिए, या वॉक इन इंटरव्यू जब होता है तो डीवी उसी समय में हो जाता है, समझिए। तो डीवी ही कहे तो उसी समय में आपको डिस्चार्ज बुक पीपीओ लेकर जाना है। पहचान पत्र ले जाना है आपको, वोटर आईडी कार्ड होता है वो लेकर जाना है। बैंक पासबुक लेकर जाना है जिसमें पेंशन का ब्यौरा हो, यानी कि जहां आप सर्विस कर रहे थे, सैनिक बल में हो या अर्धसैनिक बल में हो, तो वहां आपका जिस अकाउंट में पैसा जा रहा था, जिस पासबुक में, वो पासबुक भी ले लेना है। और उसमें आप ये ध्यान रखिएगा प्रिंट उसमें होना चाहिए, पासबुक में भी प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, प्रिंट कि उसमें ये मेरा पैसा आया हुआ है, ये प्रूफ के लिए होता है। 1 जनवरी 2026 के बाद का आवासीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है, यानी 2026 का लेटेस्ट जो है एक आवासीय प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिएगा। 2026 से पहले 25 का है तो नहीं चलेगा, इसीलिए 2026 का लेटेस्ट वाला आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र कह ले तो बनवा कर ले जाना है। और साथ में जाति प्रमाण पत्र भी बनाना है, और ये ऑनलाइन वाला जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि अभी ऑनलाइन ही बनता है। तो ये भी आपको जो है 1 जनवरी 2026 के बाद का होना चाहिए, यानी 2025 का नहीं चलेगा, 2026 का लेटेस्ट वाला बनवा लीजिएगा, नहीं होगा तो। सेना रोजगार कल्याण संगठन का निबंधन संख्या और पासपोर्ट आकार का 4 संयुक्त फोटो जो है वो आपको 4 लेकर जाना है, पति पत्नी के साथ वाला लेकर जाना है, समझ गए ना। यानी आप अपना खुद का रहिएगा वो, और अपने पत्नी का, दोनों का साथ में फोटो खिंचवाइएगा, और पासपोर्ट साइज आकार में, और दोनों के संलग्न साथ वाला फोटो आपको 4 लेकर जाना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और सेना रोजगार संगठन कल्याण संगठन का निबंधन संख्या ये आप चाहिएगा वॉक इन इंटरव्यू में, तो वो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें ज़्यादा होने वाली नहीं है, उस समय में भी हो जाएगा। अब समझ लीजिए कि कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट रखा गया है वो समझ लीजिए। तो अनारक्षित वर्ग के लिए यूआर कैटेगरी के लिए 6,417 वैकेंसी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2,936 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति के लिए 2,688 वैकेंसी है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1,525 वैकेंसी है, पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए 510 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति के लिए 163 वैकेंसी है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 1,582 वैकेंसी है। किसी भी प्रकार की अगर भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कन्फ्यूजन कहीं भी हो रहा है, तो आप एसपी या एसटीएफ के ये नंबर दिया गया है, यहाँ पर भी आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। जो भी भर्ती से संबंधित जानकारी चाहिए यहाँ पे आप कॉल करके पूछ लीजिएगा, या दानापुर के कैंट नंबर सुबह में ये भी नंबर है, इस पर भी आप लगाकर कॉल पूछ सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिए सैफ जवान के साथ साथ में रसोईया का भी पोस्ट है, तो जो रसोईया के पोस्ट पर भी कार्यरत थे वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सैलरी कितने मिलेगा उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इसको भी थोड़ा देख लीजिए कि सैलरी आपको कितना मिलने वाला है। देखिए सैलरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि 25 से 35 हज़ार रुपये मिलेगा सैलरी, तो आपको 25 से 35 हज़ार के रुपये के बीच में मिलेगा, जिसमें कुछ डिडक्शन भी हो जाएगा, तब पर भी आपको समझिए कि 25 प्लस ही सैलरी मिलने वाला है। बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक 15,821 पदों में 148 जेसीओ का पोस्ट है, ध्यान रखिएगा 148 जेसीओ का पोस्ट है। सैफ जवान का 15,135 पोस्ट है, और 538 पोस्ट जो है वो रसोईया की है। जेसीओ का जो मानदा होगा, अगर जेसीओ पोस्ट पर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको 35,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। सैफ जवान में अगर आप सिलेक्शन होता है आपका तो 30,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। अगर रसोईया में आपका सिलेक्शन होता है तो 25,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार पुलिस में कार्यरत जवानों के समतुल्य वर्दी आपको होता है, बहुत लोगों की वर्दी दिया जाएगा कि नहीं, तो वर्दी भी दिया जाएगा। यात्रा और विराम भत्ता भी दे होगा, जो कि एक बिहार पुलिस में कार्यरत जो भी जवान है उनको मिलता है, सेम फैसिलिटी आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। चयनित भूतपूर्व सैनिकों व अर्धसैनिक बलों को 1 वर्ष के लिए अनुबंध पर रखा जाएगा। ये जो आपको वैकेंसी है वो 1 साल के लिए है, हम ऊपर ही बताए हैं आपको शुरू में ही, अनुबंध पर आधारित है, और इसके लिए आपको 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा, और भविष्य में विस्तार भी किया जाएगा। तो समझ लीजिए कि कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, फ्यूचर में भी विस्तार होगा ही इसका। तो ये ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए तो 1 साल के बाद हटा दिया जाएगा, तो भ्रम को हटा लीजिए। आवश्यकता अनुसार उनके अनुबंध अवधि का विस्तार होगा, यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये भी लिखा गया है। विज्ञापन के मुताबिक बहाल सैफ जवान का परिवहन, उत्पाद और खनन विभाग में भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। यानी जो विभाग उनको दिया जाएगा वो परिवहन विभाग हो सकता है, उत्पाद विभाग हो सकता है, खनन विभाग हो सकता है, इस सब में इनको नियुक्ति जो है वो दिया जाएगा, काम करने के लिए दिया जाएगा। इन्हें एक जिला से दूसरे जिला में स्थानांतरण किया जा सकेगा, यानी ट्रांसफर जो होता है, यानी कभी वो
मुजफ्फरपुर में है तो कभी उनको पटना भेज दिया जाएगा, कभी पटना है तो कभी दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। गृह जिला में बहाली नहीं होगा। जिनका भी सिलेक्शन होगा ध्यान रखिएगा, उनको अपने ज़िला में पोस्टिंग नहीं दिया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नियर बाय जो भी ज़िला है उसमें हो सकता है, या कहीं भी ज़िला में 2-3 ज़िला आपके ज़िला से तरपा कर दे सकता है, लेकिन अपना ज़िला में नहीं दिया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अनुबंध के पश्चात चयनित जवान संबंधित जिला एसपी के अधीन एवं उनके नियंत्रण में काम करेंगे। जो भी आपको काम करना है वो निर्णय जो है एसपी सर करेंगे। जो भी एसपी होंगे आपके जिला का, वो निर्धारित करेंगे कि आपको क्या करना है, कौन से काम में लगाना है, कब क्या करवाना है। तो ये एसपी के अधीन ही आप अपना वर्क कीजिएगा, ठीक है। तो ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है जो कि 15,821 पोस्ट पर निकली हुई है। इसमें अच्छा खासा सैलरी भी देखने को मिला है, जो कि हम आपको बताए हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर जो लोग नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा।